राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। श्री राधा माधो जुगल दिव्य रूप गुण खान अविरत मैं करतो रहूं प्रेम मगन गुणगान। राधा गोविंद नाम को करूं नित्य उच्चार ऊंचे सुर में मधुर मृदु बहे दृगन रसधार। हे करुणामयी या अधम पर करो कृपा अब स्वीकार। पर्यो रहो नित चरणों में कर तो जय जयकार। पर्यो रहो नित चरण में कर तो जय जयकार। हे राधा माधव, ये वाणी सदैव आपके दिव्य रूप गुण महिमा, नाम महिमा, धाम महिमा इसी का गान करती रहे। उच्च स्वर से प्रेम में मगन होकर आपके नाम को पुकारूं और आँखों से अश्रुधारा रसधारा बहती रहे। हे करुणामयी स्वामिनी, मोअधम पर अब कृपा करो और अपने श्री चरणों की दास्ता प्रदान करो। अपने श्री चरणों में मन बुद्धि चित्त अहम ये घसीट लो। ये हर समय आपकी केवल जय जयकार करते हुए समय व्यतीत करें। मैं नहीं देखूं और को, मैं नहीं देखूं और को, मोए न देखे और मैं नित देखो ही करूं तुम दो उन सब ठोर। ऐसी कृपा करो कि मेरे नेत्र किसी और को न देखें और कोई मुझे न देखे। बस मैं जहां दृष्टि पड़े वहां आप युगल सरकार को देखूं, वो आप युगल सरकार ये देखें कि ये मेरा जन है। बस हे प्रभु, यही हमारी चाह है। पड़ा रहूं एकांत में चिंतन, खड़े हैं या पड़े हैं,
चल रहे हैं या क्रियारत हैं या क्रिया रहित हैं, मात्र चिंतन। एकमात्र जीवन का परम धन है भगवत चिंतन, प्रिया प्रीतम का चिंतन। पड़ा रहूं एकांत में, सोऊं पैर पसार, निश्चिंत होकर बस आपका चिंतन। यही है विश्राम स्थिति। जिसको पकड़ में आ गई ये बात, वो जन्म मरण से मुक्त हो गया। एकमात्र चिंतन, समस्त शास्त्रों का सार, स्मरण, हर समय नाम का स्मरण, रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, भगवत चिंतन। बस पड़ा है एकांत कुंज में। काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के। चिंतन एकमात्र लाडली के भरोसे का, उनकी कृपा का। अब ये पढ़ना ऐसा दृढ़ निष्ठा युक्त होना चाहिए कि चाहे जितनी विपत्ति आवे, हम स्वामिनी जी के चरणों की श्रद्धा ना छोड़ पावे। जैसे श्रीधाम वृंदावन के वास की निष्ठा श्रीपाद वर्णन करते हैं कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। चाहे अंग अंग गलित हो जाए, काट दिए जाए अंग अंग, पर हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते। कह रहे अगर वृंदावन छोड़ दिया तो बड़ी चूक हो जाएगी। अनंत जन्मों का भटकना मिटने का अवसर आया है, मत छोड़ना। ऐसे ही प्यारी जू के भरोसे पर जो हम निश्चिंत होकर जी रहे हैं, यह है पांव पसार कर सोना। तो कह रहे टुकड़े टुकड़े देह हो, तन से निकले प्राण, तब भी मुख से राधा यही निकले। रहे नाम की तान, राधा राधा राधा। चाहे शरीर गलित हो जाए, अंग अंग कट जाए, प्राण निकलने का अवसर आए, तो भी मेरे मुख से निकले राधा राधा राधा। ही स्वामिनी सो लगो रहे, बाहर खेले खेल, लाभ हानि जीवन मरण, सब में प्रिया सो मेल। हृदय स्वामिनी में लगा हुआ है, बाहर से प्रपंच के खेल हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाहर से आरती कर रहे हैं, हृदय प्रपंच में लगा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति का रंग चढ़ना बड़ा मुश्किल है। बात हृदय के परिवर्तन की है। ही स्वामिनी सो लगो रहे, बाहर खेले खेल। हृदय में प्रियालाल का चिंतन है, बाहर से व्यवहारिक नौकरी है, किसानी है, व्यापार है, क्या फर्क पड़ता है। आप एक बहुत उच्च कोटि के संत हैं। यदि आपका चिंतन प्रियालाल के चरणों में निरंतर हो रहा है तो आप बहुत अच्छे संत हैं। अगर हम संत वेश में हैं, हमारा चिंतन विषयों का हो रहा है, प्रियालाल का विस्मरण है, भोगों में सुख बुद्धि है, नाना प्रकार के प्रापंचिक ऐश्वर्यमान प्रतिष्ठा की जगह है हृदय में, वो दंभ है, पाखंड है, वो साधुता नहीं है। लाभ हानि जीवन मरण, सब में प्रिया सुमेल। लाभ है तो जय श्री राधे, हानि है तो जय श्री राधे। जीवन है तो राधा राधा, मरण है तो राधा। अब प्रियाजू से बिलग हमारा जीवन नहीं है। जब हम पूर्ण रूप से अपने इष्ट देव के आश्रित होते हैं तो हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। ये विश्वास करो, जब तक अहंकार रहता है तभी तक गलती होती है।
और जब एक गलती होती तो उस गलती को छुपाने के लिए शास्त्रों गलतियां करनी पड़ती हैं, और जब शास्त्रों गलतियां होती तो हृदय अंधकार में हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे प्रार्थना है पहली गलती ही छुपाने की कोशिश न की जाए। उस गलती का दंड मिल जाएगा तो हम निष्पाप होकर भगवत मार्ग में चल देंगे। नहीं, ये दुष्ट संसार, एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो। इस दुष्ट संसार के संसर्ग से गलती होती है और गलती को छुपाने के लिए 100 गलतियां की जाती है, और फिर वो 100 गलती पूरे हृदय को इतना मलिन कर देती है कि भगवत प्राप्ति, भगवत मार्ग, ये सब छूट जाता है। और जब हम भगवद आश्रित होते हैं, कैसे भगवद आश्रित होते हैं? हृदय स्वामिनी सो लगो रहे और बाहर खेले खेल। जब हृदय प्रियालाल से लगा हुआ है तो बाहर असत खेल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो होता है कामना से, अहंकार से कामना होती है, और कामना से फिर नाना प्रकार के प्रापंचिक क्रियाएं होती है। पहले अहम होता है, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं विद्वान, मैं अमुक, मैं धनवान, मैं अमुक। फिर उसके बाद संकल्प बनता है उसी अहम से, मैं ये करूँगा, मैं देखूँगा, मैं भोगूंगा। फिर वही उसके हृदय को गंदा करता है। और जब ये अहम प्रियालाल में लगा हुआ है तो कौन काम कब कैसे करिबो, कहाँ कौन का संग, सब कुछ करें करावें वे ही रचे अनोखे ढंग। अब प्रभु की जिम्मेवारी हो गई, कौन कार्य इससे करवाना है, कब कैसे मिलवाना है, किससे क्या बुलवाना है, कैसा संग कराना है, सब कुछ वो विधान करते रहते। करें करावें आप सब जने बड़ाई दे। जब अहम समर्पित हो जाता है, कठपुतली उनके कर की हो, निज मोहि नचावे, खेल खिलावे जो कुछ तिनु, मेरे प्रिय के मन आवे। अब तो मैं अपने प्रिया प्रीतम के हाथ की कठपुतली हूं, जब जैसा खेल खिलाना है वैसा वो खेल खिला रहे। ऐसा अहम समर्पित उपासक के हृदय में होता है। जो अहम समर्पित उपासक होता है, बहुत अच्छी साधना होती है, पर साधना का अहम नहीं होता। सकल साधना सिद्धि शून्य है, केवल कृपा सहारा। कृपा कृपा बस कृपा एक ही है सर्वस्व हमारा। अहम समर्पित साधक की बहुत अच्छी साधना होती है, बहुत उच्च कोटि की सिद्धियां जागृत हो सकती हैं, पर उसके हृदय में एक भरोसा रहता है, ये सब कृपा से हो रहा है। कृपा कृपा बस कृपा एक ही है सर्वस्व हमारा। प्यारी जी की कृपा, लाल जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा, धाम की कृपा, बस कृपा ही कृपा मुझे घेरे हुए है। प्रभु के अनुपम सुख सागर में जो डूबा रहता है निस्दिन, है मिलता नहीं कहीं ढूंढे उसको दुख का तिल भर जीवन। हर समय जो प्रियालाल के चिंतन में डूबा रहता है, ऐसा सुख प्राप्त होता है कि पूरे जीवन में ढूंढे तो दुख है ही नहीं। ये बाहरी बातें मत देखना कि शरीर रोगी है, भारी समस्या खान पान की भी नहीं है, बास की भी व्यवस्था नहीं, क्या क्या तकलीफें भक्तों को मिलते हैं, ये बाहरी बात है। अंदर क्या सुख मिलता है वो दिखाया नहीं जा सकता। वो तुम्हारे नेत्र हो तो तुम देख लो कितना अपार सुख प्रभु प्रदान करते हैं। जैसे लोगों की प्रश्न धारणा रहती है कि भक्तों को, धर्मात्माओं को तो बड़ा दुख भोगना पड़ता है। नहीं, दुख तो पापियों को भोगना पड़ेगा। दुख की स्थिति में भी महासुख में जो निमग्न है, उन भक्तों के हृदय की गति को तुम मानसिक दृष्टि से नहीं देख सकते। अगर भक्तों को दुख में दुख मिलता तो माता कुंती कभी दुख नहीं मांगती। उन्होंने दुख में सुख सिंधु को पाया है। जब सुख आया तो सुख सिंधु गया द्वारिका।
इसीलिए रोक दिया रथ को और फिर विनय की कि मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप द्वारिका के लिए जाओ। हे सुख सिंधु, मुझे पग पग पर दुख मिले, क्योंकि जब जब दुख मिला तब तक सुख सिंधु हमारी तरफ आते दिखाई दिया। आपकी मधुर माधुरी, श्रीअंग की लावण्य, अद्भुत मुस्कुराहट, आप हमारी तरफ और निर्भय रहो, बस ये मुझे चाहिए। और ये मिलता है अगर दुख में, तो मुझे लाख लाख दुख दीजिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। कौन जानता है, सब बहिर्मुख बाहरी वृत्ति रखने वाले भक्तों को बड़ा दुख होता है, फिर सुख किसको होता है। देखो कह रहे प्रभु के अनुपम सुख सागर में जो डूबा रहता है निस दिन, है मिलता नहीं कहीं ढूंढे उसको दुख का तिल भर जीवन। शरीर से असंग रहो, वृत्तियों से असंग रहो। ये झूठा, ये कपटी, ये दुष्ट संसार कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकता। मान लो हमारी बात। अगर तुमने सुख लेने की या सुख देने की भावना की संसार में, तो फंस जाओगे। एकमात्र प्रभु से संबंध और प्रभु का भाव, तब तो चलेगा। प्रभु का भाव छोड़ दिया और व्यक्ति भाव लेकर सुख दुख का व्यापार किया, फंस जाओगे, फंस जाओगे। एकमात्र प्रभु संबंध, निर्विकार, ये बहुत दुष्ट संसार है, ये समझ में नहीं है। सेवक जी महाराज कह रहे, एक संसार दुष्ट की संगति, ताहू में तुम पुष्ट करावो, बिनती करो सकल धर्मिन सो धर्मी होए जिन नाम धराओ। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनिकथ संतन सो संग करी। काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, भ्रमयो कत अनन्य कहे कि जी लाज धरी। स्वार्थ का त्याग करके गुरु चरणों का भजन करो। तुम्हारा शरीर कफ बात पित्त से बना हुआ कभी भी नष्ट हो सकता है, इस पर विश्वास मत करो। हर समय भजन, लाख समझाओ, ये तब समझते हैं ऐसे जड़ जीव जब इनको भयानक दंड मिलता है। ये प्रार्थना, विनय, कृपा, इन शब्दों से इनका परिचय नहीं होता। ये दंड, तिरस्कार, भयानक दुख की जब परिस्थितियां आती, तब ऐसे दुष्ट पुरुषों को पता चलता है कि कोई है ईश्वर, कोई है विधाता, विधान करने वाला, अब मुझे वो बचा ले। तब उसको याद आती है भगवान की। इस संसार में जो वस्तुओं का, व्यक्तियों का मिलना है, वो प्रारब्ध से होता है। मिलना और बिछुड़ना जग में है निश्चय प्रारब्ध अधीन, किंतु चित्त का स्मृति सम्मेलन रहता नित अंतर में लीन। बाहरी व्यक्ति, बाहरी वस्तु, बाहरी स्थान का संयोग प्राप्त होने पर यदि हमारा चित्त हमारे इष्ट के चिंतन में है तो सही निकल जाओगे, माया फंसा नहीं पाएगी। और अगर आपका भगवत चिंतन छूटा तो हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान आसक्ति रूपी दोष पैदा करके आपको अपने अधीन कर लेगा। विश्वास कीजिए, जो बड़े बड़े दिग्गज दिशाओं को भी जीत सकने की ताकत रखते थे, वो वासना में फंस करके नष्ट हो गए। जो अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों को भी भयभीत कर दें ऐसे सामर्थ्यशाली थे, वो इंद्रियों की गुलामी में नष्ट हो गए। इसलिए वस्तु, व्यक्ति, स्थान का सानिध्य पर भगवत चिंतन न छूटने पावे तो कोई फंसा नहीं पाएगा, फंसते हुए भी निकल जाओगे। और भगवत चिंतन छूटा तो निकले हुए भी फंस जाओगे। आपको लगा मैं निकल गया, पर अगला कदम दलदल में ही होगा और आप फंस जाओगे। इसलिए प्रारब्धानुसार व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भोग सामग्री आ सकती है, पर उसको भोगना ना भोगना ये तुम्हारे ऊपर है। चित्त का भगवत चिंतन से तार जुड़ा हुआ है तो आपका निर्णय ठीक होगा। अगर तार टूट गया चिंतन का तो विषय रस गिरा लेगा आपको। और अगर चिंतन चल रहा है तो कहीं भी तुम्हारी ममता नहीं फंसेगी। बढ़ती रहती ममता प्रतिपल, रहता चित्त दिवस निशिलीन, होता नित्य निवास हृदय में, रहती जैसे जल में मीन।
निरंतर चिंतन चल रहा है तो व्यक्ति वस्तु स्थान के बीच में रहते, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। निरंतर चिंतन चल रहा है प्रियालाल का, तो वस्तु व्यक्ति स्थान के बीच में रहते हुए भी ममता प्रियालाल में होगी, वस्तु में नहीं, व्यक्ति में नहीं, स्थान में नहीं। हम लोगों से यही भूल हो जाती है कि वस्तु व्यक्ति स्थान का प्रारब्धानुसार सानिध्य मिलने पर हम प्रभु को भूल जाते हैं और उसका भोग करने लगते हैं, जिससे हम फंस जाते हैं। फिर हम प्रभु की मुस्कुराहट नहीं, फिर हम संसार की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। ये खुश रहे, ये प्रसन्न रहे। कभी दुष्ट प्रसन्न नहीं हो सकता, दुष्ट हृदय कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। जीवन में अनुभव की बात जो हम कहते हैं उसको पकड़ लो। यदि सुखी होना चाहते हो तो भीतर और बाहर से असंग रहो। किसी को भी दुलार मत करो, ना अपनी इंद्रियों को, ना बाहर किसी को। अगर किसी को दुलार किया तो फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो छुटाने वाला गोविंद है, वो छुटाएगा। पहले एक बार तुम्हें मुंह खानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने गोविंद की नहीं मानी, तुमने गुरु की नहीं मानी, इसलिए एक बार तुम्हें घुटने टेकना पड़ेगा माया के आगे। अब हो गए जब राधा के, तब शोक भय कुछ भी नहीं, सब तरफ धारा प्रबल आनंद की है बह रही। असंग होकर जब हम राधा किशोरी के हो गए तो आप देखेंगे रात दिन आनंद की धारा बह रही है। इसलिए उत्तमा भक्ति का लक्षण है किसी भी तरह की कोई अन्य अभिलाषा हमारे हृदय में जागृत ना होने पावे। ये सबसे ज्यादा भक्ति में बाधा पहुंचाती, भक्ति में, ज्ञान में, किसी भी योग में। गीता जी में भगवान ने कहा है, ज्ञानियों का नित्य बैरी है काम, कभी ना घाने वाला महापापात्मा, इसको मार डालो अर्जुन। जो भगवत मार्ग में चलते हैं, बहुत ये गूढ़ विषय है। यहां सावधान किया है कि जो लोग रास के महामहिम स्वरूप को ना जान करके और बहुत सी स्त्रियों के साथ तुच्छ व्यवहार करते हैं, इनको घोर नरक की प्राप्ति होती है। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महान भाव में डूबे हुए, जो राधा बाबा जैसे सन्यासी को भी प्रेम रंग में रंग दिया और जिनकी कलम ने लाखों को भगवत प्राप्ति करा दी, वो बोल रहे हैं। ये मैं सत्य कह रहा हूं, सारा संसार परमात्मा स्वरूप है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। लेकिन जो परमात्मा श्री कृष्ण का स्वांग बनाना चाहता है और पराई स्त्रियों से गंदा आचरण करता है, इनकी घोर दुर्गति नरक में होती है। मुझे कोई संशय नहीं कि पशु पक्षी कीट पतंग जड़ चैतन्य इनमें श्री कृष्ण नहीं है, पर श्री कृष्ण लीला का अनुकरण करने की सामर्थ्य नहीं है। ये सब अंश स्वरूप हैं। कौन है गिरिराज जी को उठा ले, उठा के दिखावे, गिरिराज जी है तो सब में श्री कृष्ण। कौन है कि एक भयानक विषधारी सर्प के फणों का बार बार प्रहार हो रहा है, सर्प उगिल रहा है, विष, ऐसा विष जो पूरा काली दह विष से युक्त है कि पक्षी उड़ जाए तो मर जाए गिर करके, ऊपर से उड़ जाए, और भगवान को वो काट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन ऐसा है जो दावानल को अपने मुख में पी ले? कौन ऐसा है जो 6 दिन का है, 6 कोस का शरीर जिसका, ऐसी पूतना को परम पद प्रदान कर दिया? कौन ऐसा है घासुर बकासुर बड़े बड़े दिग्विजयी कंस आदि को मार के फेंक दिया? कोई कृष्ण की समानता कर सकता है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया जाए। ये रास का अनुकरण जो गंदी भावना से करते हैं, इनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। ये मलिन गंदे काम राज्य को रास नहीं कहते हैं। पांच भौतिक जहां देह ही नहीं है, जहां देह के अंग ही नहीं है, वहां काम लीला कैसे हो सकती है? चिदानंद शरीर में पांच भौतिक विकार नहीं होते। काम का प्रवेश पांच भौतिक शरीर में होता है, ना कि चिदानंद देह में। आत्मज्ञानी कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त महापुरुषों में भी काम का प्रवेश नहीं होता, फिर प्रेमी महापुरुषों में, फिर भगवान में।
गोपियां साक्षात श्री कृष्ण हैं। जैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद ऐसे गोपी सच्चिदानंद, जैसे आत्मा सच्चिदानंद ऐसे गोपी सच्चिदानंद। जो भगवान श्री कृष्ण की लीला का इस तरह उपहास करते हैं, पराई स्त्रियों को अपने प्रेम संबंध की भावना से, ऐसा तो नरक की तैयारी कर रहे हैं, नरक यंत्रणा की तैयारी कर रहे हैं। अरे जहां प्रेम महाप्रेम केवल है, वहां कोई कामना कोई वासना, जगत का कोई भी जीव आत्मेंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना, चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो, एक क्षण भी नहीं रह सकता आत्मेंद्रिय तुष्टि। और गोपीजन श्री कृष्ण सुख में स्थित, बहुत ऊंची स्थिति। और गोपीजन कोई स्त्री हैं, उनके शरीर तो पतियों के पास विराजमान है, घर में विराजमान, सब चिदानंद देह से भगवान। जब भगवान अवतार लेते हैं तो भूमि भी चिदानंद होती है, माता पिता परिकर सब चिदानंद होते हैं, खगमृग पशु पंछी सब चिदानंद होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये गोपियां जो प्रकट हुई, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, वो भगवान से वरदान मांगे और गोपी आकर बने। जो इस लोक में इस महान परम पावन भक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो परलोक में नरक की यंत्रणा, इस लोक में निंदा भय क्लेश कष्ट प्राप्त करते हैं। शास्त्र में कहा गया है, यस्पीह वा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम। बहुत ध्यान से सुनिए ये सूत्र, यस्वी वा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम वा पुरुषम योषद विगच्छति तावमुत्र कसया ताड़यन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयन्ति स्त्रियम चा पुरुष रूपया सूर्म्या। यदि कोई दूसरे की स्त्री से छल कपट करके, व्यवहार बना करके उसके साथ संभोग करता है, तो उसे लोहमयी जलती हुई स्त्री से बहुत काल तक आलिंगन कराया जाता है, वैसी चेष्टा कराई जाती है। यस्वी वा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम वा पुरुषम योषधवगच्छति तावमुत्र कसया ताडयन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयति। पुरुष माल, उस पुरुष को नरक में ऐसी यंत्रणा। और जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष का, तो वो चा पुरुष रूपया सूर्म्या, वो पुरुष रूप लोह से जलती हुई लोहे की मूर्ति, उससे उसको आलिंगन बहुत वर्षों तक कराया जाता है। नरक में भीषण यंत्रणा उसको प्राप्त होती है। इस नरक का नाम है तप्त शूर्मी नरक। और फिर इसके बाद जब उसका जन्म होगा तो भयानक भयानक रोगों से पूरा जीवन पीड़ित रहेगा, जो दूसरी माताओं बहनों के साथ बेविचार करता है। अब जब कर्म का फल आता है, तब कह देते हैं कि पूर्व जन्म का कर्म है, उसको भोगना पड़ेगा। हमारे साथ भगवान अन्याय कर रहा है, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया। अगर कर्म का फल नहीं है तो गर्भ से ही बालक अपंग कैसे पैदा हो रहा है? गर्भस्थ बालक ने क्या पाप किया था इस जन्म में? गर्भ से ही नेत्रहीन क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ से ही मूक बधिर क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ के बाहर आया भी छोटा बालक है, खेल खेल में हाथ पैर टूट गया, क्यों? कौन सा अपराध उसने अभी किया है? ये पूर्व का है। नहीं, पूर्व का क्या प्रमाण है कि उसका जन्म हुआ है? नहीं, लाखों बार जन्म हुआ है। अगर प्रमाण ही देखना है तो देखो, भय, प्यार, प्राण पोषण, इसका पूर्वाभ्यास उसको है। पुचकारो छोटे से बालक को, वो किलकारी मारेगा। ये किसने सिखाया है कि ये प्यार का लक्षण है? ऐसे करो, वो रोने लगेगा। ये किसने, ये भय का लक्षण है। और उसके मुख में दुग्ध लगा दो, पीने लगेगा, प्राण पोषण। ये कैसे जाना, किसने सिखाया है कि देखो ये तुम्हारे मुंह पे जब लगाया जाएगा, इसको तुम्हें पीना है? उसको ज्ञान है क्या? लेकिन जो ही मुख में लगाते हो पीना शुरू कर दे, पूर्वाभ्यास है। बहुत बार समझाने पर भी अज्ञानी जीव तर्क नहीं छोड़ता है। अरे पापाचरण छोड़ दो, पापाचरण करने से
कई जन्मों तक आपको दुख भोगना पड़ेगा, एक एक पाप का बहुत जन्म तक दुख भोगना पड़ेगा। और यह कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत प्रबल होता है। बड़ी कृपा भगवान की है जो बड़े भारी कर्मों का हिसाब हमें छोटे में दे करके भुगता रहे हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि भगवान की लीलाओं का गायन करे, ये विश्वास रख करके कि निश्चित हम परम मंगल करने वाला भगवान का नाम गुण कीर्तन है। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, भाव बने ना बने, अग्नि को देखो या ना देखो, अग्नि को समझो या ना समझो, अग्नि पे भाव करो ना करो, भूल से, चूक से, समझ से, जबरदस्ती से भी छुआ दी जाए तो तुम्हें जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भूल से, जानकारी से, भाव से, कुभाव से, कैसे भी नाम जप करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। भगवान की लीला कथा गान करने से हृदय पवित्र होता है। उनकी लीलाओं का, कुछ लीलाएं जो सहज करुणामयी, उनका तो अनुकरण हो सकता है, सब लीलाओं की सामर्थ्य नहीं। जब बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब भगवान के प्रेमी संत जनों का संग मिलता है, उसमें भगवत कथा सुनने को मिलती है, सिद्धांत सुनने को मिलते हैं। ये जो तर्क करने वाले लोग तार्किक हैं, ऐसे लोगों को करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर त्याग देना चाहिए। ध्यान से सुनिए, जो लोग भगवान के नाम की निंदा करते हैं, धाम की निंदा करते हैं, भगवत लीला की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, भक्ति की अवहेलना, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। जो गृहस्थ में है, संसार में है, संयोग बनता है, भगवान कृपा करते हैं, सत्संग सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसे लोग मिल जाए तो उनकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है, वो नष्ट हो जाती है। भगवत लीला कथा ही एक ऐसा उपाय है जो हर जीव का परिवर्तन कर देती है। अगर आप सत्संग सुनोगे तो निश्चित आपका परिवर्तन हो जाएगा। जब सत्संग सुनने का समय आवे, अवसर मिले, तो अपने कान बिल्कुल एकाग्र करके लगा देने चाहिए, कोई शब्द नहीं छूटना चाहिए, हर शब्द सुने खूब आनंदित होकर। या तो हम हाथ में माला है इसलिए कि तुम्हारा मन न भगे, और कान सत्संग में है, जहां मन भगने लगे तो बीच में चलाने लगे राधा 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 राधा। और अगर आप एकाग्र श्रोता हैं तो फिर माला की जरूरत नहीं है, एकाग्र दृष्टि वक्ता के मुख पर और निकले हुए शब्द को स्वाति की तरह पान करो। सारी बाधाएं सत्संग नष्ट करने में समर्थ है, सारी बाधाएं अध्यात्म की, व्यवहार की, सब नष्ट हो जाएंगी। सत्संग की धारा जहां अंतर पहुंचती है तो जन्म जन्मांतर के कूड़ा करकट ये सब बहा देती है। कितने ऐसे हजारों लोग हैं जो सत्संग के प्रभाव से अपने जीवन की गंदी बातों का त्याग कर और उत्तम मार्ग में चल पड़े। आग जलाकर भस्म का ढेर छोड़ देती है, पर सत्संग वो बाढ़ है कि राख भी नहीं छोड़ती, सब बहा ले जाती है। अर्थात वासना, कामना, पापाचरण का चिन्ह भी नहीं रह जाता यदि सत्संग रोज सुने और मनन करे तो। श्री कृष्ण का प्रेम साम्राज्य प्राप्त हो जाता है सत्संगी को। जहां श्रोता के मन में वक्ता की परीक्षा लेने की बात आती है कि देखे चल के कैसा ज्ञान है इनको, तर्क करने की बात आती, विवाद करने की बात आती, उन श्रोताओं को विशेष लाभ नहीं मिलता। जो केवल रस पीने की इच्छा, क्या भगवत चर्चा का रस है, आहा आनंद, आज तो सौभाग्य हो गया कि हमें सत्संग सुनने को मिला। ये परिवार, रुपया, पैसा, नाना प्रकार की भोग सामग्री, पद तो सबको मिल रहे हैं, पापियों के पास भी है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कथा ये भगवान की ऐसी महामहिमामयी है कि सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति करा देती है। देखो,
बड़े याज्ञिक और विद्वान हैं, वेदज्ञ हैं मथुरा के ब्राह्मण, लेकिन इनको भगवत दर्शन नहीं हुआ। और उनकी पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनती हैं। वृंदावन से मालिनी पुष्प लेके जाते, आज ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया था, आज लाल बिहारी ने उस असुर का वध किया। सुन सुन करके इतनी प्रबल लालसा जागृत हुई कि वो भोग लेकर के सीधे भगवान को पवाया और दर्शन प्राप्त किया। रत्नावती जी ने और कभी कोई साधना नहीं की थी, केवल दासी ने भगवत चर्चा सुनाई। तो भगवत चर्चा सुनते सुनते ऐसी महान की भक्त भूप उनको कहा श्री नाभाजी ने। ये अंतरंग लीला में प्रवेश, जब बाहर सुनते सुनते तो अंतरंग लीला में सीधे प्रवेश सत्संग करा देता है। भगवान की लीला कथा ऐसी है कि अगर कानों में शब्द पहुंच जाए तो पाप और ताप दोनों का नाश कर देती है। पर जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, उन्हीं के मुख से सुनने पर यह परिवर्तन होता है, अन्यथा नहीं। यहां पूज्य भाई जी महाराज कह रहे कि ऐसा लीला कथा का प्रभाव कि सीधे भगवत प्राप्ति। तो जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, जो रुपया के भक्त नहीं, मान प्रतिष्ठा के भक्त नहीं, व्यवहार के भक्त नहीं, केवल परमार्थ के भक्त हैं, उनको ये वाणी में उनमें प्रवीणता होती है, यह सामर्थ्य होती है कि जीव के स्वभाव का परिवर्तन मर्दन करके उसमें भागवतिक स्वभाव प्रकाशित कर देना। जब कोई श्री कृष्ण भक्त, श्री कृष्ण प्रेमी भगवत चर्चा करता है तो अहोभाग्य, बड़ा सौभाग्य उसका जिसको सुनने को मिलता है। तब उसके पाप ताप सब भस्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, उनका चित्त श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। अतएव जो शब्द उच्चारण करते हैं उसमें श्री कृष्ण की सामर्थ्य होती है और जीव का परिवर्तन कर देती है। ज्ञान योग से भगवान को ब्रह्म समझकर भजने वाले संसार से मुक्त होना चाहते हैं। अष्टांग योग वाले समाधि में स्थित होकर परमात्मा की दिव्य सिद्धियां और ज्योति दर्शन पाना चाहते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त लोग सामीप्य, सायुज्य आदि मोक्ष चाहते हैं। ये सब आत्महित चाहते हैं। लेकिन सत्संगी श्री कृष्ण प्रेम चाहता है। इसीलिए कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग सीधे भगवत प्रेम, सत्संगी सीधे भगवत प्रेम चाहता है। श्री कृष्ण के साथ, प्रभु के साथ ममता हो जाना ये सबसे बड़ी बात है। और उस ममता का स्वरूप प्राण वल्लभ श्री कृष्ण, प्राण वल्लभ, प्राणों से भी अधिक प्रीतम हमारे प्यारे हैं। प्राण देना पड़े तो ऐसे पुष्प की तरह दे दे। अपने सारे सुखों को भूलकर अपने प्यारे के सुख में मगन होना, इसे प्रेम कहते हैं। ढूंढो अपने हृदय में कहां प्रेम है। या अपने सुख के लिए प्यारे से प्यार करना कि मुझे सुख मिलता है, लेकिन प्यारे के सुख के लिए अपने सारे सुखों को भूलकर, यह अनुराग है। अपने सुख दुख की परवाह नहीं, प्यारे की इच्छा में इच्छा मिलाकर उनकी आज्ञा पालन करना। ये दुष्ट स्वभाव वाले नहीं समझेंगे ये बात। उनको अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहिए, अपनी इच्छा की पूर्ति चाहिए, नहीं समझेंगे। सत्संग का रंग जब चढ़ेगा तो अपने सुख दुख की परवाह भूलकर अपने प्यारे की आज्ञा में चलना, प्यारे की इच्छा पूर्ति करने की भावना रखना, भगवान की कृपा से हो जाएगा। ये ऐसा भाव हो जाएगा। है दुर्लभ, बड़ा कठिन भाव है, सुसुख वांछा का त्याग करके तत्सुख। पर कृपा शक्ति में इतना महान बल है कि जितनी भगवान की शक्तियां वो सब कृपा शक्ति का अनुसरण करती है। भाई जी महाराज कह, इसलिए तुम हर समय कृपा मनाओ कि मेरे ऊपर लाडली जी की बहुत कृपा है। जो कृपा शक्ति का आश्रय ले लेता तो कृपा शक्ति का अनुसरण भगवान की अनंत शक्तियां करती है। यहां तक कि कृपा शक्ति इतनी बलवान है कि भगवान को भी अधीन करवा देती है। कृपा से ही
इतनी कृपा है कि भगवान को भी अधीन करा देती है। भगवान बंधन स्वीकार कर लेते हैं भक्त का कृपा से। इसलिए भगवान की जितनी कृपा मनाते रहोगे उतना ही आपको अनुभव होता रहेगा कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो रही। बहुत बड़ा ये शब्द है कृपा। इसका परिचय साधना में जब अहम ग्रह साधना थी तब परिचय नहीं था। कृपा बहुत बड़ा, कृपा से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ कृपा से हो जाता है। बस हर समय अनुभव करते रहो। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्लोक में अर्थ है उसका ये है कि जो हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, जो दुख सुख आता है उसे भोग लेता है और भगवान की स्मरण में तन्मय रहता, कृपा मनाता, बड़ी कृपा। दुख आया तो बड़ी कृपा, सुख आया तो बड़ी कृपा, विपत्ति आई तो बड़ी कृपा, संपत्ति आई तो बड़ी कृपा। तो वो भगवान को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्त हो जाता है। अखिल रसामृत मूर्ति प्रभु की प्राप्ति का सहज और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। चित्त वृत्ति का निरंतर अविच्छिन्न रूप से प्रभु में लगे रहना है। ये हजारों बार चर्चा हुई, इसको पकड़ो। चित्त वृत्ति का निरंतर प्रभु में लगे रहना। चाहे तुम सकाम से हो चाहे निष्काम से, चिंता मत करो। सकाम से भी हो, प्रभु का चिंतन बनने लगे। भक्ति के अनेक साधन हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने, ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की बड़ी साधनाएं बताई है, व्याख्याएं की है। यहां उत्तमा भक्ति का क्या स्वरूप है, बहुत समझने का विषय है। सर्वोत्तम भक्ति का क्या लक्षण है, तो बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो सौंदर्य माधुर्य निधि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी तपस्वियों के भी मन को बरबस खींच लेते हैं। बड़ी अद्भुत रूप माधुरी जिनकी है, अनंत प्रभुता है जिनकी, अनंत ऐश्वर्य है जिनके। भगवान देवादिदेव महादेव और ब्रह्मा जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उनके चिंतन में रहते हैं, वो सबके मूल आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो। अनुकूलता युक्त अनुशीलन, उत्तमा भक्ति का लक्षण श्री कृष्ण अनुकूल लेना। उत्तमा भक्ति अनुकूलता अर्थात श्री कृष्ण की रुचि में रुचि मिलाकर। कैसे जानेंगे श्री कृष्ण की रुचि क्या है? संपूर्ण गीता भगवान की आज्ञा है। भागवत में एकादश स्कंद में उद्धव जी को जो आदेश कर रहे हैं, हम सब भक्तों को आदेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार ही शरीर से क्रिया हो, वाणी से हम वही बोले जैसा भगवान का आदेश है, मन वही निरंतर कार्य करे जो भगवान की प्रियता का। इसे कहते हैं श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। एक भी प्रतिकूल शरीर से आचरण ना हो, वाणी से शब्द ना हो, मन से संकल्प ना हो। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण को सुख प्रदान करना, उनकी आज्ञा में रहना, ये अनुशीलन रूपा भक्ति श्री कृष्ण अनुकूलेन है। प्रभु के अनुकूल चलना। इस भक्ति की दो उपाधियां हैं उत्तमा भक्ति की। एक है अन्याभिलाषिता और एक है कर्म ज्ञान योगादिका। एक भी उपाधि जब तक रहती तब तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। जो उत्तमा भक्ति है वो अन्याभिलाषता शून्य है, लेकिन अन्य कोई अभिलाषा है या कर्म या ज्ञान से संबंध है तो प्रेम प्रकट नहीं होगा। कल एक ज्ञानी आए थे, उन्होंने कहा कि हम 1.5-2 वर्ष से आपको सुन रहे हैं, बहुत
परिवर्तन हुआ है, अच्छा लग रहा है, पर बीच बीच में हमारा मन उदास हो जाता है। आप प्रेम की बात करते हो, भगवान की बात करते हो, आप भक्ति की बात करते हो, तो भक्ति तो द्वैत है, और थोड़ा हमको ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है, द्वैत। तुमने कहा कौन से ज्ञानी हो तुम? प्रेम और भक्ति तुम अभी द्वैत समझते हो? अभी कहा तुम, अरे अद्वैत के आगे की प्रेम भक्ति की वार्ता हो रही, तुम समझ कहां पा रहे हो? दृष्टि गई तो बढ़िया मांग कढ़ी हुई थी, और बढ़िया, तो हम कहा प्रभु अभी तो ब्रह्मबोध तो हुआ नहीं आपको, नहीं तो प्रेम को आप ऐसा नहीं कह सकते, प्रेम द्वैत नहीं होता। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए, तो द्वैत कैसे होगा प्रेम में? अद्वैत से फिर ये जो भाव आता है, ये महान पवित्र द्वैत। पहले द्वैत से अद्वैत, और अद्वैत से जो द्वैत का भाव, ये महान, ये नहीं समझ में आएगा। इसमें तन मन के बिछड़े नहीं, चा बढ़े दिन रैन, कबों संजोग न मानही, देखे भरी भरी नयन। यहां अपनी ही सुदिना रही, एक रहे हो नंदलाल, एक रहे हो नंदलाल। का आपको ब्रह्म बोध है? ईमानदारी से बताओ, आपका शब्द कह रहा है कि आपको नहीं है। वह नहीं नहीं, अभी तो हम प्रयासरत है। फिर कैसे कह दिया कि हम द्वैत को बोलते हैं? द्वैत को नहीं बोलते, हम अपनी आत्मा को बोलते हैं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद सी हरिवंश। हम आत्म गुणगान कर रहे हैं, किसी और का गुणगान थोड़ी कर रहे हैं। आत्मा हरिवंश, हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम कौन है? हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद सी हरिवंश प्रमाण मनम। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। हम अभेद तत्व का वर्णन कर रहे हैं। कहाँ हो तुम? भेद में हो, इसलिए तुम्हें भेद का चश्मा लगाए तो भेद ही दिखाई देगा, और अभेद का चश्मा लगाए तो अभेद दिखाई देगा। कर्म ज्ञान योग आदि मिश्रण नहीं है हमारी भक्ति में, ये विशुद्ध भक्ति है। अब या में मिलो नहीं मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बल में। अभिलाषा भोग कामना की और मोक्ष कामना की, इन दोनों की कामनाओं का त्याग करने वाला अन्याभिलाषता शून्य है, ना भोग की और ना मोक्ष की। और यहां ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि, इसकी जरूरत नहीं है। यहां योग हठ योग आदि की जरूरत नहीं है। यहां कर्म किसी फलाकांक्षा से नहीं होता है, किसी लौकिक पारलौकिक भोगों के लिए नहीं होता है। हां, यहां ज्ञान है क्या? भगवान की दिव्य मंगलमय रहस्य का, स्वरूप का, भजन का, तत्व का, सब में विराज। सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। यहां योग है पर हठ योग नहीं। यहां चित्त की वृत्ति का निरोध करके निरंतर प्रियालाल में स्थित रखना, ये योग है। भगवान के रूप गुण लीला चरित्र आदि में तल्लीन रहना, ये योग है। यहां कर्म है, लोक परलोक के भोगों के लिए नहीं, प्रियालाल की सेवा के लिए। तो ज्ञान योग, अष्टांग योग या कर्म योग यहां इस तरह से नहीं है, प्रेम भक्ति का वर्धन करने वाला है। जो सकाम भक्त है, प्राय लाखों भक्तों में कोई एक निष्काम होता हो तो होता हो, उसमें भी संशय है नहीं। लोक परलोक की, मोक्ष की, कल्याण की, पापनाश की, सुख की कामना कुछ न कुछ बनी ही रहती है। सकाम भक्ति 3 प्रकार की होती है। जो भोगों की चाह, या हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, हमारा ऐश्वर्य हो जाए। बड़ा विचित्र खेल है। अपना नाम करना, गुणगान प्रभु का गा रहे हैं, नाम अपना चाहते हैं। कीर्ति प्रभु की गा रहे हैं, कीर्ति अपनी चाहते हैं। प्रभु की बात कर रहे हैं, प्रतिष्ठा अपनी चाहते हैं। भक्ति का स्वांग है, कामना है, यश कीर्ति नाम प्रतिष्ठा,
विषय भोग, ऐश्वर्य, समुदाय, जिनके एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरे प्रीतम है, वो काफी हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत हो तो आओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत है तो द्वार खुला है। दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप, प्रचंड रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। आए हो तो भगवान है आप, हमारे आदर है। कभी ना आओ तो प्रश्न नहीं होगा। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। जब हमारे अंदर सकामता होती है तो विषय भोग की, यश कीर्ति की, ऐश्वर्य की, मान प्रतिष्ठा की, तो वो भक्ति रूप ले लेती राजसी भक्ति। और जब किसी को दंड देने की, हिंसा की, पीछे आपने सुना होगा जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करते हैं, जब तक सूर्य चंद्र रहता है तब तक कालसूत्र नरक में रहते हैं, सुना हो? तो नरक भोगेगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों ने लिखा है। वो साप नहीं है, वो क्रोध नहीं, वो हिंसा नहीं, वो दंड नहीं, वो जो दंड विधान लिखा हुआ है, जैसे अभी का जो परा स्त्री से भोग करता है वो इस नरक में डाला जाता है, और वहां लोहे की तपती हुई स्त्री से हजारों वर्षों तक उसका आलिंगन कराया, ले भोग। अब ये साप नहीं है, ये दंड विधान है। उस विधान का फल वर्णन किया जाता है। जो दूसरे की हिंसा करने के लिए, दंभ दिखावा करने के लिए, मत्सरता, ईर्ष्या, द्वेष, ये तामसिक भक्ति। भक्ति तो करता है पर तामसिक भक्त है। और जो अपने मोक्ष की कामना, पाप नाश की कामना, कैवल्य परम पद की कामना, इसे सात्विक भक्ति कहते हैं। लेकिन इन तीनों भक्तियों से ऊपर उठी हुई उत्तमा भक्ति होती है। उत्तमा भक्ति चित स्वरूपा होती है। इसके तीन भेद होते हैं। पहला साधन भक्ति, दूसरा भाव भक्ति और तीसरा प्रेम भक्ति। इंद्रियों के द्वारा सारी की सारी चेष्टा प्रभु के लिए होना, जैसे नाम कीर्तन करना है, नाम जप करना है, लीला चरित्र सुनना है, सेवा करना है, परिक्रमा करना, इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री के द्वारा मन सहित सारी चेष्टाएं प्रभु के लिए होना, उसे साधन भक्ति कहते हैं। इस साधन भक्ति में दो गुण प्रकाशित होते हैं बड़े जोर के, क्लेशग्नि, शुभदायिनी। सारे क्लेश नष्ट कर देती है साधन भक्ति। उत्तमा भक्ति के तीन साधन, तीन, पहला है साधन भक्ति, दूसरा है भाव भक्ति, तीसरा है प्रेम भक्ति। इस भेद को समझो। पहले साधन भक्ति अगर पहली सही है तो दूसरी आ जाएगी भाव भक्ति, और भाव भक्ति सही है तो तीसरी प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी। पहली में ही कितना लाभ शुरू हो जाता साधन भक्ति में। क्लेशग्नि, संपूर्ण क्लेशों का नाश हो जाता है। क्लेश किससे होते हैं? तीन से क्लेश होते हैं, पाप से, वासना से, अविद्या अज्ञान से। जब हम साधन भक्ति करते हैं, साधन भक्ति का मतलब समझे मन सहित पांच ज्ञानेंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों से जितना कुछ बन रहा है वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए। उस साधन भक्ति के दो प्रभाव प्रकट होंगे। संपूर्ण क्लेशों का नाश। क्लेश किससे होता है? तीन बातों से। पाप से क्लेश होता है, वासना से क्लेश होता है और अज्ञान से क्लेश होता है। ये साधन भक्ति में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, संपूर्ण वासनाएं भस्म हो जाती है और पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए क्लेशग्नि, संपूर्ण क्लेश का नाश साधन भक्ति में ही हो जाता है। और शुभदायिनी, कभी कभी अज्ञान के कारण आरोप भगवान में करते हैं कि भगवान हम पर कृपा नहीं किए, इतनी भक्ति की, इतना नाम जप किया, लेकिन पूर्व प्रारब्ध जो है वो बहुत बलवान है। जब शरीर रचा गया उसी समय प्रारब्ध रचा गया, आपके साथ घटनाएं घटेंगी, इसीलिए नाम जप कर लो। प्रारब्ध और अप्रारब्ध, प्रारब्ध
जिसका पाप फल प्रकट हो चुका है, भोगो। अप्रारब्ध अभी आने वाला है, पहले से निश्चित है कि 55 वर्ष की अवस्था में आपको ये भोगना है, पक्का भोगोगे, चाहे जितना भजन करो। भोगने की सामर्थ्य भजन से मिल जाएगी। प्रारब्ध को मिटाना बहुत कठिन है, और जब मिटाने वाला भजन हो जाता है तो मिटाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका है। तो लौट कर कौन, जैसे सांप अपनी केचुल की तरफ नहीं देखता, ऐसे भगवत प्राप्ति के योग्य महात्मा शरीर की तरफ नहीं देखता। तो पाप का बीज वासना है, इससे हमारे पूर्व पाप हुए। 2 प्रकार के प्रारब्ध बन चुके हैं, एक प्रारब्ध एक अप्रारब्ध। प्रारब्ध जो हम भोग रहे हैं, अप्रारब्ध जो आगे भोगने वाला है। पाप की बीज वासना इस जन्म भी पाप करा रही है, तो हम जब साधन भक्ति करते हैं तो इस जन्म की वासना का नाश होता है, और पूर्व स्टॉक जो पापों का है उसका नाश हो जाता है। और अविद्या जिसके कारण पाप हो रहा था, वासना बन रही थी, उसका नाश हो जाता है, पर प्रारब्ध बना रहता है। ये अज्ञानी जन ना जानने के कारण कहते हैं कि अरे भजन शुरू किया, बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, तो क्या भजन का फल है? अनंत जन्मों से भोगते चले आ रहे हो, पाप कर्म करते चले आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं। लोगों की समझ में ही नहीं आता। मछली को जल तरोई कहते हैं, तो तुम कौन सी तरोई होगे? तुम्हें भी पता होना चाहिए। पक्का मत्स्यावतार भगवान ने लिया है कि नहीं लिया? मत्स्यावतार भगवान ने लिया है, और तुम मछली को जल तरोई करते हो, कढ़ाई में तल के खाते हो, तो तुम भी तले जाओगे। अब एक बार के आहार में कितने जीव खाते हैं लोग, कितना पाप कर रहे हैं। अज्ञानियों को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूले फरे न बेत। बांस में चाहे जितनी खाद पानी लगा दो, वहां सेव संतरा नहीं लगने वाले। ऐसे ही जो मूर्ख स्वभाव के लोग होते हैं, नहीं समझने वाले। जब साधन भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है तो उससे 2 प्रभाव प्रकट होते, क्लेश अग्नि और शुभदायिनी। क्लेश अग्नि, पाप से क्लेश होता है, वासना से क्लेश होता है, विद्या, तीनों का नाश हो गया। लेकिन प्रारब्ध और अप्रारब्ध, आगे आने वाला भोग, ये दोनों भोगने पड़ेंगे। इसलिए हिम्मत जुटाओ, नाम जप के द्वारा इतने बलवान बनो कि प्रारब्ध आवे और हंसते हुए भोग लो। प्रारब्ध का नाश करने की जब योग्यता आती, तब नाश करने की इच्छा नहीं रह जाती, और जब तक नाश करने की इच्छा, तब तक योग्यता नहीं आई। सब क्लेशों का मूल कारण भगवान का भजन न होना, भगवत विमुखता है। तो जब हम भक्तों के संग के प्रभाव से साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, तो सारे क्लेशों का, दुखों का नाश हो जाता है। अब आगे दुख नहीं है, बस इतना ही है रास्ता, जिसको आप भोग ले। सर्व दुख नाशकत्व, ये क्लेश अग्नि से हो गया। अब शुभ का अर्थ है साधक के जीवन में परम मंगल, परम आनंद का विधान, ये नाम से प्रकट होता है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। एक क्षण न बिसरो, हर समय नाम जप करो, ये महाशुभ प्रकाशित कर देगा। शुभ से क्या होता है? जैसे क्लेश अग्नि से वासना, पाप, अविद्या का नाश, प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य आ गई। शुभ से क्या होता है? बोले शुभ सारी दैवी संपदा प्रकट कर देती है। साधन भक्ति से विषय सुख, ब्रह्म सुख, पारमेश्वर सुख, ये सभी प्राप्त हो जाएगा। आपको विषय सुख चाहिए तो भी साधन भक्ति करो, आप देखो विषय सुख प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म सुख प्राप्त हो जाएगा, पारमेश्वर सुख प्राप्त हो जाएगा। और अगर इन सुखों की चाह न करो तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। साधन भक्ति करते करते भाव प्रकट होता है। भाव भक्ति, 3 भेद उत्तमा भक्ति के, पहला साधन, फिर भाव, फिर प्रेम। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन ही भक्ति में चकाचक आनंदमय हो जाता है। सारे क्लेश, पाप, वासनाएं, अविद्या नष्ट हो गई और सब शुभ दैवी संपदा प्रकाशित हो गई। मंगल भवन भगवान की तरफ वृत्ति संपूर्ण रूप से, ये शुभ। अब भाव भक्ति 2 गुण प्रकाशित करती है।
साधन भक्ति 2 प्रकाशित किए, क्लेश अग्नि, शुभदायिनी, और भाव भक्ति 2 गुण प्रकाशित किए, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। क्लेश अग्नि और शुभदायिनी तो इसमें आ ही गए अपने आप, साधन भक्ति के लक्षण। भाव भक्ति में तो समा ही गए ये क्लेश अग्नि और शुभदायिनी, पर इसमें मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। बड़ा सुंदर। इस भाव भक्ति में 4 लक्षण हो गए, क्लेश अग्नि, शुभदायिनी, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। मोक्ष लघुताकृत, इतना आनंद प्रकट होता है भाव में कि मोक्ष भी लघु लगने लगता है। वो जब भाव प्रकट होगा, भावोत्सवेन भजताम, भाव प्रकट होगा तब आपको पता चलेगा कि मोक्ष सुख भी कड़वा लगने लगता है। इसलिए प्रेमी महापुरुषों ने मोक्ष स्वीकार नहीं किया। और सुदुर्लभा, भगवान की उस सुदुर्लभ दिव्य दिव्य गुण, दिव्य दिव्य रहस्य, दिव्य दिव्य भाव उसके हृदय प्रकट होते हैं जो अन्य किसी साधन से नहीं प्रकट हो सकते। तब उसमें महामहिम प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। अब प्रेम लक्षणा भक्ति में अपने 2 गुण प्रकाशित हुए, सांद्रानंद विशेषात्मा पहला, और दूसरा श्री कृष्णा आकर्षणी, ये 2 गुण। तो प्रेम लक्षणा भक्ति में 6 गुण उपस्थित हो गए। जो साधन भक्ति में क्लेशग्नि शुभदायिनी और भाव भक्ति में मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, ये तो प्रेम भक्ति में है ही। और प्रेम भक्ति के अपने 2 मिल गए, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी भक्ति 6 लक्षणों से युक्त हो गई। क्लेशग्नि शुभदा, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षणी सा। क्लेश नाशनी शुभदायिनी इस साधन भक्ति में हो गया। मोक्ष लघुताकृत का तात्पर्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब व्यर्थ नजर आने लगते हैं जब भाव प्रकट होता है। श्रीमद् राधा सुधा निधि में धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्ताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बेकार की वार्ता हमारे सामने कहते हो, जगत में विजयी रहे मेरे सामने। जैसे भाव में डूबे हुए भरत जी महाराज कह रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। तो मोक्ष लघुताकृत का तात्पर्य है सालोक्य सारूप्य सामीप्य सारिष्ट सायुज्य, 5 प्रकार के मोक्षों का भी त्याग। दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। धर्म अर्थ काम की तो बात जाने दो, 5 प्रकार के मोक्षों का भी त्याग हो जाता है जब भाव भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और सुदुर्लभा, सब सिद्धियां, बड़े बड़े सुख, बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े रहस्य, ये सब उसके सामने होते हैं जो भाव भक्ति में डूबा हुआ महापुरुष है। परंतु वो अपनी भाव भक्ति की प्रधानता से शीघ्र उन सबको क्रॉस करके प्रेम में पहुंचने वाला है, इसलिए किसी को स्वीकार नहीं करता, सब कुछ न्यौछावर कर देता है अपने प्रीतम के लिए और कृपा पर निर्भर हो जाता है। तब उसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है और उसका गुण प्रकट होता सांद्रानंद विशेषात्मा। ये सांद्रानंद विशेषात्मा करोड़ों ब्रह्मानंद को भी इस प्रेमामृत के सामने नहीं गिनता। जिसके अंदर ये प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो गई, एक ब्रह्मानंद क्या, करोड़ों ब्रह्मानंद भी उस प्रेमानंद के सामने एक कण की तुलना के भी बराबर नहीं। अपार अचिंत महाप्रेम सुख उस भक्त को प्राप्त होता है जिसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है। और श्री कृष्णा आकर्षणी, बहुत जोर की महिमा इसमें। उसके आराध्य देव उसके पीछे पीछे बसीभूत होकर घूमते। प्रेम लक्षणा भक्ति से जो युक्त हो गया, एकादश स्कंद में भगवान ने स्वीकार किया। श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम
अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्रंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, मननशील है, हर समय मेरा मनन करते रहते मुनिम। और शांतम, जो हर द्वंद्व को शांत भाव से सह जाते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, जिनका संसार में किसी से भी द्वेष नहीं। समदर्शनम, जो सब जगह मेरे को देखते हैं, समता के भाव को प्राप्त हो गए। ऐसे महात्माओं के पीछे मैं डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। श्री कृष्णाकर्षणी का अभिप्राय है कि ऐसे प्रेमी भक्त के पीछे पीछे भगवान वशीभूत होकर डोलते हैं। भक्तन पाछे यो फिरे ज्यो बछड़ा संग गाय। उपासक को उत्तमा भक्ति का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे भगवत प्रेम का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। उत्तमा भक्ति के लिए साधन भक्ति अत्यंत अनिवार्य है। और साधन भक्ति का स्वरूप श्री महामहिम दादू दयाल जी कह रहे हैं, हम जीवें इहि आसरे सुमिरन के आधार। दादू छिटके हाथ सो तो हमको बार न पार। बड़े महापुरुषों ने कहा है कि सुमिरन चल रहा तो हम जी रहे हैं, अगर सुमिरन नहीं तो हमारी मृत्यु समझो। परम महामहिम श्री नानक साहब जी की भीड़ कि नाम है तो हम जीवित है, नाम नहीं तो। अगर नाम छूटा, सुमिरन छूटा तो मानो हमारी मृत्यु हो गई। हमारा जीवन ही नाम है। ये ऐसा उत्तमा भक्ति के लिए सुमिरन चाहिए। उत्तमा भक्ति का साधन इस कोटि का चाहिए कि नाम है तो हम जीवित हैं, नाम नहीं तो देवर्षि नारद जी कह रहे तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। हम परम व्याकुल हो जाए, नाम छूट जाए तो। भाई यहाँ राग द्वेष नाना प्रकार के विकारों की धूम मची हुई है और उसको हटाने के लिए नाम है, उसको पकड़ नहीं रहा साधक। दादू विषय विकार सो जब लग मन राता, तब लग चीत न आवई त्रिभुवन पति दाता। जब तक मन विषयों में लगा हुआ, नाम जप नहीं कर रहे तो तुम्हारा चित्त त्रिभुवन पति भगवान में रति को प्राप्त नहीं हो सकता। दादू अहनिश सदा शरीर में हरि चिंतत दिन जाई, और प्रेम मगन लय लीन मन अंतर गति ल्यो लाई। शरीर में जब तक प्राण है तब तक हरि चिंतत दिन जाए, रात दिन हमारा प्रभु के चिंतन में जाए। प्रेम मगन लय लीन मन अंतर गति ल्यो लाई। अंतर ही अंदर चिंतन चल रहा प्रभु का निरंतर। दादू आनंद आत्मा अविनाशी के साथ, प्राणनाथ हृदय बसे तो सगल पदार्थ हाथ। यदि तुम्हारा भगवत चिंतन चल रहा है, परमानंद में प्रभु की अनुभूति हो रही है हृदय में, तो क्या बकाया रह जाएगा। ये मारे घूम रहे जीव, विश्वास नहीं कर रहे, विश्वास नहीं हो रहा, नाम पे विश्वास नहीं हो रहा, भजन पे विश्वास नहीं हो रहा। अंतर्गति हरि हरि करे तब मुख की हाजत नाही, सहजय धुनि लागी रहे दादू मन ही माही। पहले मुख से शुरू करो नाम जप करना, फिर उपांशु में आता, फिर मानसिक। जब मानसिक आता है तब कोई समझाने की जरूरत नहीं, अपने आप आनंद में डूब जाओगे। ज्यो घुन लागे काठ को लोहे लागे काट, काम किया घट जाजरा दादू 12 बाट। जैसे गेहूं में घुन लग जाए तो ऊपर गेहूं दिखाई देगा लेकिन अंदर बेकार हो जाएगा। लोहे को जैसे काटने वाला काट डालता है, ऐसे ये वासनाएं काट डालती है साधक को। इसलिए वासना से बचने के लिए उपासना अनिवार्य है। उपासना हर समय अपने आराध्य देव के समीप रहना। कैसे? चिंतन से रहना। दादू कहे जो तू राखे साइया, तो मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। यदि नाम निरंतर चल रहा, मेरा ईश्वर मेरा प्रीतम मेरी रक्षा कर रहा है, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये बाल बाका भी नहीं कह सकते।
जे सिर सौंप्या राम को सो सिर भया सनाथ। आहा, दादू दे उरण भया जिसका तिसके हाथ। प्रभु ने दिया था जीवन, प्रभु को समर्पित कर दिया, और जो प्रभु को समर्पित कर दिया, जिसका सर प्रभु के हाथ में, कौन त्रिभुवन में ऐसा पैदा हुआ कि उसका बाल बांका भी कर सके। हाँ, प्रभु मंगल विधान करते रहते हैं, वो बड़े बड़े भक्तजन जानते। बाहरी लोग तो कहेंगे उनको कष्ट दिया गया, उनको कष्ट दिया गया, लेकिन जिनको कष्ट दिया जा रहा है उनको वो परमानंद है जो केवल उनका हृदय जानता है, दूसरे नहीं जानते हैं। इसलिए दादू जो साहब को भावे नहीं, सो सब परिहरि प्राण। मनसा वाचा कर्मना जेतु चतुर सुजान। जो तुम्हारे इष्ट को अच्छा नहीं लगता वो कभी मत करो। यदि इष्ट के विपरीत करोगे तो धोखा ही मिलेगा। जो उपासक अपने इष्ट के थोड़ा भी प्रतिकूल करेगा तो हृदय जलता रहता है। जो साहब को भावे नहीं, सो सब परिहरि प्राण। संतों से इसीलिए सुना जाता है कि उनका अनुभव भी होता है। किसी साधक से कह रहे थे कि तुम्हें सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट साधना नहीं करनी, क्योंकि जैसे बट वृक्ष की छाया में बैठे हुए को धूप नहीं लग सकती, ऐसे गुरु कृपा पात्र को माया नहीं सता सकती। बस तुम एक आज्ञा का पालन करो, असंग रहो। शरीर से असंग रहो और मन से भी असंग रहो, अपने आप सिद्ध हो जाओगे, अपने आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। जो गुरुजनों के वचनों को मान ले तो सिद्धि गुरुजनों के वचनों में होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, समझो पहले। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तुम ऐसा करो तुम्हारा काम हो जाएगा। भला ऐसा करने से काम कैसे हो सकता है? खत्म खेल, गए तुम। ऐसा करो काम वो पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बिना पढ़े चारों वेद प्रकाशित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गुरु कृपा। गाय चराने को आदेश कर दिया, गाय चराते ही ब्रह्म प्राप्त हो गए। दादू जो साहब को भावे नहीं, सो बाट न बूझी रे। जब लगिए मन थिर नहीं। ये मन चंचल है ना। साहब कहते हैं इस गली चलो, वो नहीं, वो इस गली चलेगा। अरे वो रास्ता नहीं चलना जिसमें हमारे साहब का आदेश नहीं। साहब हमारे गुरुदेव हैं, साहब हमारे ठाकुर जी हैं, ये शास्त्र हमारे साहब हैं जो आज्ञा कर रहे हैं, हमको वैसे चलना है। साईं सो सन्मुख रहे, इस मन सो जूझ रे। मन से लड़ना पड़ेगा। जो मन से लड़ गया वही बहादुर। दूसरे को पटक देने वाले तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मन को पटक दे ऐसे मिलने कठिन है। मन की पटकी खाने वाले तो करोड़ों अरबों मिलेंगे, लेकिन मन को पटक दे ऐसा कोई गुरु का चेला मिलेगा। गुरु मेहरबान तो ये चेला पहलवान। अब पटक देगा अपने मन को। युक्ति पा गया ना। जिसको गुरु का सहयोग मिल गया वो माया पर विजय न प्राप्त कर ले, उसका कारण उसका कोई मनो आग्रह है, कुछ पकड़े है। अगर पकड़ छोड़ दे और गुरु के सहारे ऐसे हो जाए तो नैया पार। एक बोर्ड लिए खड़े थे, जब आ रहे थे कह रहे थे दरिया भी तेरी, लहर भी तेरी, नैया भी तेरी और खेवैया भी तेरी। अब क्या मुझे परेशानी। दरिया भी जहां डूबने का है वो भी तू है, तेरी है। लहर भी तेरी है डूबने वाली, और खेवैया भी तू है, नैया भी तू। अब मेरे को क्या परवाह। बिल्कुल परम सत्य। वही दरिया है, वही लहर है, वही नैया है, वही खेवैया है। बस समझ जा और पैर पकड़ ले। हरि का आश्रय मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। दादू जो साहब को भावे नहीं, सो बाट ना बूझ रे। साईं सो सन्मुख रहे, इस मन सो जूझ रे। मन से लड़ना पड़ेगा। अगर गुरमानी हो गए तो माया मुक्त हो गए, मनमानी हो गए तो माया में फंस गए। अपने साहब को जो ना भावे वो नहीं करना चाहिए, नहीं भोगोगे। देखो, एक प्रश्न किया परसों कि जब महापुरुष होते हैं तब ये माया समझने क्यों नहीं देती कि ये महापुरुष है? ऐसा क्यों होता है? जब वो होते हैं तब समझने नहीं होते, जब बाद में चरित्र पढ़ते तब लगता है यार बहुत बड़ी निधि थे, चले गए।
हम कहीं वर्तमान में दुर्योधन भी नहीं समझ पाया भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो स्वयं ऐसे लीला विहारी रचना रचते हैं कि समझ न पावे। बड़े बड़े सिद्धों में ऐसी लीलाएं रही हैं कि लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इछावर, ये फतेहपुर जिला में है, जब भ्रमण कर रहे थे, ये यमुना के किनारे पड़ता है, तो वहाँ कुछ दिन रुके। तो इधर बिंदौर है, इधर इछावर है। इछावर में फक्कड़ स्वामी रहते थे, फक्कड़ स्वामी, उनको फक्कड़ कहते ही थे। फक्कड़ किसे कहते हैं? फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर, निश्चिंत महात्मा, जिसमें चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, उनको कहते फक्कड़ महात्मा। कोई फिकर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक लंगोटी पे रहते थे और 1000 गुड़िया का माला रखते थे, रुद्राक्ष का मोटा वाला। और गांव के लोग जब कोई भक्ति से उनके पास बाहरी जाना चाहता तो पहले ही लगे थे, कह देते हाथ जोड़ते मत जाओ, हमारे स्वामी जी को आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, अगर जाना है तो जाओ, तुम्हें किस तरह स्वागत करेंगे भगवान जाने, पर आप बोलने की हिम्मत नहीं रखते। अगर उनका अपमान करोगे तो हम खड़े हैं, हम लोग, आप जाओ मत, हम पहले आपसे बता रहे हैं। और वो बड़े अलबेले महात्मा थे, लाखों की कामनाएं सिद्ध कर दी। वो सिद्ध महापुरुष थे, पर सिद्ध करना उनका बहुत विचित्र था। एक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी थे, उनके संतान नहीं हो रही थी। सुना फक्कड़ बाबा के पास समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो पूरे अपने लाभ लश्कर के साथ गांव के लोग पहले ही लगे रहते, बाहर दूर, उनको भी नजदीक नहीं रहने देते फक्कड़ स्वामी, दूर से। उन्होंने कहा साहब हाथ जोड़ते मत जाओ। बोले नहीं, हम तो बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं। बोले वहां श्रद्धा की पूजा नहीं होती, वहां दूसरी श्रद्धा चलेगी। बोले जो कुछ होगा सहेंगे। बोले साहब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर हमारे स्वामी जी को आप कुछ बोले। बोले कुछ नहीं बोलेंगे। गए जो ही, अब तो अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, ऐसे थे। जो ही दृष्टि गई सो शास्त्र नाम की तरह गालियां शुरू कर दी। अद्भुत, ये बड़ी विचित्र गति। इसीलिए बाद में कैसे, अब वो तो सत्संगी होंगे तभी इतना सहनशील थे। नजदीक गए, कहा स्वामी जी हर उपाय करके देख लिया है, संतान नहीं हो रही, और संतान के बिना हमें अपना जीवन व्यर्थ लग रहा है। पत्नी बगल में, उनका प्रणाम करो। अब गाली नहीं दे रहे थे, अब शांत हो चुके थे। तो 1000 गुड़िया वाला रुद्राक्ष उठाया, घुमाया, मोटर मारा उनकी पत्नी के, तो ऐसे पूरा रुद्राक्ष ऐसे। अब वो चीख पड़ी। गांव के लोग बिल्कुल अलर्ट खड़े रहते थे, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था कि हर एक बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो बहुत गंभीर थे। ऐसे ही खड़े रहे। तो उनका जा, जब हो जाए तब आना, यहां संतों को भंडारा कर देना। ऐसे सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो चेष्टाएं की, उनको उस समय समझ पाला कि ये साक्षात श्री भगवान है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और जब वो पधार जाते हैं, उनके जब चरित्र लिखे जाते हैं, तब समझ में आता है कि वो ये तो ऐसी बड़ी निधि। जब लग ये मन थिर नहीं, तब लगी परस न होई, दादू मनवा थिर भया सहजय मिला सोई। वो यहीं बैठा है, परमात्मा आप में बैठा है, आपके समीप बैठा है, आपके आसपास है। आपका मन विश्वास कर ले, आपका मन स्थिर हो जाए, आपका मन प्रेम से युक्त हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार कहीं दूर नहीं है। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। जब प्रथम गुरुदेव भगवान 2 वर्ष के बाद अंतर ध्यान हुए, तब जो घाटा लगा, उसकी पूर्ति वृंदावन में आकर के श्री जी ने की। गुरुदेव भगवान पुनः इस रूप में मिले, नहीं तो जो हृदय पूरा जलता रहा उसको कैसे बताए। गुरु की छाया में रहने वाला उपासक कैसा निर्विघ्न होता है, और जब छाया हटती है तो पूरी धूप सहनी पड़ती है, और उस धूप को सहकर माया की कोई आगे निकल जाए, कोई बिरला ही होता है। इसलिए धन्य भाग हैं
जो गुरु छत्र छाया में है। इसलिए साहब की आज्ञा से चले, मन से लड़ाई लड़े, मनमानी कोई भी आचरण ना करे। कहा हमारा मान मन पापी परिहरि काम, विषयों का संग छोड़ दे दादू मिली है राम। अरे मन पापी, अब मेरा कहा मान दे, ये विषयों का संग छोड़ दे, विषयी पुरुषों का संग छोड़ दे, देख तुझे भगवान मिल जाएंगे। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, विषयों का राग छोड़ना बड़ा कठिन है, मन की चाल को रोक पाना बड़ा कठिन है। श्री चरणदास जी महाराज, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, माता पिता सहज छुटी जावे, छुटे सुत अरु नारी हो। देखो यहां छूटने का मतलब राग से है। राग छोड़ने से मतलब परिवार में रहते हुए सब में भगवत भाव हो जाए तो हरि भक्ति, और परिवार छोड़कर चाहे जहां भाग के जाओ नया परिवार बन जाता है। अगर राग है तो शिष्य राग से भी दुर्गति हो जाएगी, शिष्य राग से भी दुर्गति हो जाएगी। एक सिद्ध संत जा रहे थे, उनके साथ कई शिष्य थे, तो एक केचुआ, केचुआ समझते हैं ना, जो मिट्टी खाता है, बहुत कोमल शरीर वाला होता है, और लाल चींटी उसमें लाखों चिपटी हुई थी। तो शिष्य खड़े हो गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी कितना भयानक कष्ट इस जीव को, क्योंकि ये चींटी जब काटती है तो मनुष्य शरीर में भी बहुत पीड़ा होती है और एक दाग बन जाता है लाल लाल, और देखो कितना कोमल शरीर कछुआ का, लाखों चींटी है। बोले मैं ध्यान के द्वारा देख कर कह रहा हूं, ये पूर्व जन्म में गुरुजी थे केचुआ जी, और ये जितने सब चेला जी हैं ये सब पीड़ा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ठग करके इनसे अर्थ का शोषण किया था और इन्होंने विवेक पूर्वक गुरु नहीं बनाया था, तो दोनों की दुर्गति हो गई। ये चींटी बनकर गुरु जी को नोच रहे हैं और गुरु जी कछुआ बन करके। बहुत होश में यदि भगवत मार्ग विमुख विषय चिंतन, विषय क्रिया, विषय विचार से युक्त हो तो भगवान की प्राप्ति नहीं दुर्गति प्राप्ति है। और यहां कह रहे हैं कि यदि भगवान के चरणारविंद की भक्ति में तुम्हारा चित्त है तो कहीं राग नहीं रह जाएगा। राग बहुत खतरनाक है, ये विष है राग। राग बहुत बड़ा विष है, क्योंकि जहां प्रतिकूलता हुई तहां द्वेष हो गया। राग और द्वेष यही जन्म मरण का बंधन है। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजिए पद निर्वाण। जब भक्ति का रंग लगता है तो लोक भोग फीके लगे, समस्तुति गारी हो, हानि लाभ नहीं चाहिए, सब आशाहारी हो। कोई भी आशा जब तक हृदय में है तब तक भक्ति का रंग नहीं आया। केवल एक आशा प्रभु की, प्रभु से नहीं, प्रभु की आशा। प्रभु से आशा भोगों की नहीं, प्रभु से आशा कल्याण की भी नहीं, केवल प्रभु की आशा। तब प्रेम लक्षणा भक्ति। ना हानि की परवाह है, ना लाभ का सुख है, ना किसी लोक के भोग की आशा है। जगसु मुख मोरे रहे, करे मुरारी ध्यान हो, जित मनुआ लागो रहे, भय घट उजियारी हो। गुरु सुखदेव बताइया, प्रेमी गति भारी हो, चरण दास चारों वेद सु, और कछु न्यारी हो। मन मारे तन बस करे, साधे सकल शरीर, फिकर फारी कफनी करे, ताको नाम फकीर। वही भक्त है, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। श्री गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर निरंतर भगवत आराधना में तन्मय है। मनुष्य जीवन का परम लाभ उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति। उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति का सरल शब्दों में निरंतर अपने प्रभु में चित्त जोड़े रहना। जैसे बने वैसे कर लो, गा के रो के हंस के, जैसे बने वैसे चित्त को प्रभु में जोड़े रहो, यही सर्वोपरि साधना है। और गृहस्थ में हो तो अपनी पत्नी से केवल भाव, वो भी संयम पूर्वक, और
भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा दुश्मन है ये काम भाव। बस इसी से लड़ना है, सब इसी से मिट जाएंगे, इसीलिए पहले रखा है काम। काम क्रोध, फिर लोभ मोह मद मत्सर, ऐसे रखा गया है। पहला मिटा कि सब मिट जाएंगे। पहले काम को मिटाना है। जो भक्ति या ज्ञान या योग में जाना चाहता है, सबसे पहले इस काम को मिटाना है। काम को वही मिटा सकता है जब इसका चिंतन छूटे। इसका चिंतन छोड़ने का तात्पर्य है निरंतर प्रभु का चिंतन करना। इसीलिए हम कहते हैं राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करते रहो, सत्संग सुनो, मनन करो, उसको आचरण में उतारो। इसी जन्म में भगवत प्राप्त हो जाओ, निहाल हो जाओगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।